नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान खींचा है, द सीक्रेट। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये ये काफी दमदार सवाल है ना? द सीक्रेट की जो पूरी फिलॉसफी है वो इसी एक आइडिया पर टिकी हुई है कि हमारी जो हकीकत है वो हमारे विचारों से बनती है, ना कि किसी पहले से लिखी हुई किस्मत से। तो इस सबके केंद्र में क्या है? ये है आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन द सीक्रेट ने इसे दुनिया भर में फेमस कर दिया, इसे एक ग्लोबल स्टेज दे दिया। तो आकर्षण का नियम काफी सरल है। मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह समझिए, जो हमेशा काम करती है। अगर कोई खुशी पर ध्यान लगाए तो वो और खुशी को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर डर पर ध्यान लगाए तो जाहिर है और डर को ही अपनी तरफ खींचेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। मतलब अगर जिंदगी एक फिल्म है तो हमारे विचार उसकी स्क्रिप्ट है। तो सीधी सी बात है, फिल्म बदलने के लिए स्क्रिप्ट बदलनी होगी। तो निचोड़ ये है, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा है। ये जानबूझकर इरादे से सोचने के बारे में है, अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाना जहां हम अपनी जिंदगी को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इसे असल में करे कैसे? तो ये किताब एक बहुत ही सरल 3 स्टेप की प्रक्रिया बताती है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। मांगे का मतलब है एकदम साफ होना कि चाहिए क्या। विश्वास करे का मतलब है अटूट भरोसा रखना। और प्राप्त करे का मतलब है उस चीज के मिलने की खुशी को पहले ही महसूस करना, इससे पहले कि वो असल में हमारे सामने आए। अब इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए ये किताब 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स के बारे में बताती है। एक है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, और दूसरा है विजुअलाइजेशन। कृतज्ञता यानी कि शुक्रगुजार होना एक तरह का मल्टीप्लायर है। यह हमारा ध्यान कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले जाता है। मतलब उन चीजों पर जो हमारे पास पहले से हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी में आया ये बदलाव और भी अच्छी चीजों को हमारी तरफ खींचता है। तो सवाल ये है कि शुक्रगुजार होने को एक आदत कैसे बनाया जाए। किताब में कुछ आसान सी प्रैक्टिस बताई गई हैं जो हमारे दिमाग को अच्छी चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती हैं, जिससे हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। जब हम अपने मन में किसी लक्ष्य को ऐसे देखते हैं जैसे वो पूरा हो चुका है, तो हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि ये मुमकिन है, और फिर वो मन उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। लेकिन सिर्फ मन में एक तस्वीर देखना ही काफी नहीं है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें उस लक्ष्य को पाने की फीलिंग को भी महसूस करना होगा। वो एहसास, वो भावना, असल ताकत उसी में है। तो ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है? द सीक्रेट का मानना है कि इन सिद्धांतों को पैसे, सेहत और रिश्तों, हर चीज पर लागू किया जा सकता है। ये मानसिकता यानी माइंड सेट में एक बहुत साफ फर्क दिखाता है। कमी पर ध्यान लगाने से पैसा दूर जाता है, जबकि प्रचुरता पर यानी जो कुछ हमारे पास है उस पर ध्यान लगाने से वो हमारी तरफ खींचा चला आता है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सेहत के मामले में एक पॉजिटिव सोच हीलिंग में मदद कर सकती है। रिश्तों में कहा जाता है कि वैसे ही गुण अपनाएं जैसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं, और खुशी को एक नतीजा नहीं बल्कि एक वजह के तौर पर देखें। तो इन सारे आइडियाज़ को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, ये आखिरी सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे इस थ्योरी को एक लाइफस्टाइल में बदला जाए। ये एक और बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। एक माली की तरह जो फालतू घास फूस निकालता है, हमें भी नेगेटिव विचारों को जड़ पकड़ने से पहले ही हटा देना चाहिए। तो एक डेली प्रैक्टिस कैसी दिख सकती है? दिन की शुरुआत करें शुक्रगुजार होने से, ताकि एक सही टोन सेट हो। अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए देखें ताकि वो असली लगें। नेगेटिव विचारों पर नजर रखें और उनका रास्ता बदलें। और जब अंदर से कोई आवाज आए तो उस पर एक्शन लें। यही वो तरीका है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, लक्ष्य जिंदगी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ बनाना है, को क्रिएट करना है। ये ब्रह्मांड के साथ एक तरह की पार्टनरशिप है,
जो भरोसे और पॉजिटिव तालमेल पर टिकी है। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर कोई जिंदगी के साथ मिलकर कुछ बना रहा होता तो वो क्या बनाता? इस किताब में बताई गई संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए ये एक बहुत ही दमदार सवाल है। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।